कैसे हैं आप सब लोग। चलिए न्यू मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। पल्सटिला नाइग्रिकन्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है फीमेल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम एनिमन एंड फैमिली है रेनन कुलैसिंग। स्टार्ट करते हैं। कंस्टिट्यूशन अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ इंडेसिव स्लो फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट सैंडी हेयर ब्लू आइज पेल फेस इजिली मूव टू लाफर टू tears affectionate mild gentle timid yielding disposition the woman's remedy। तो अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ एंडेसिव। एंडेसिव मतलब होता है कि जो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत स्लो होते हैं, फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट होते हैं। फ्लैग्मेटिक मतलब जो क्या होते हैं उनमें लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मिलेगी। सैंडी हेयर होते हैं, ब्लू आइज होती है, पेल फेस होता है, इजिली मूव टू लाफर और टीयर, इजिली खुश भी हो जाते हैं, इजिली रोने भी लग जाते हैं। अफेक्टिनेट होता है। अफेक्टिनेट मतलब होता है कि काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, किसी से भी आसानी से बातों में आ जाते हैं, यानी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। जेंटल होते हैं, टिमिड होते हैं। टिमिड मतलब होता है कि बहुत जल्दी डर जाते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी किसी भी चीज़ से इसको बहुत जल्दी डर लग जाता है, डर जाता है। यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी इसको कुछ भी बात बोल रहा है तो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है, या फिर उसकी कोई भी बात होती है वो मान लेता है। ओके, तो मेनली कौन सी होती है? द मेनली वुमेन रेमेडी, ठीक है, वुमेन रेमेडी होती है। women inclined to be flashy with scanty and protected menstruation, ठीक है। तो वोमेन कैसी होती है? फ्लैसी होती हैं, स्कैंटी एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्ट मतलब उसकी जो मेंसेस की क्वांटिटी कम होती है। ओके, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए। मेंटल जनरल्स वीक फील, काफ़ी इजिली रोने लग जाते हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग वी फॉर थैंक, ठीक है, अगर कोई थैंक यू बोलेगा तो ये भी तुरंत जल्दी रोने लग जाता है। लाइकोपोडियम का भी सेम सिम्टम है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट विदाउट वीपिंग, कि ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि ये अपने कोई भी इसको प्रॉब्लम है वो बिना मतलब बिना रोए नहीं बता पाएगा। एक इम्पॉसिबल ही मान के चलो। अगर ये अपनी कंप्लेंट बताएगा इसके पल्स का पेशेंट, तो वो बिना रोए कोई भी चीज़ कोई भी कंप्लेंट नहीं बताएगा। फील्स बेटर बाई कंसोलेशन। कंसोलेशन से इसको आराम मिलता है। कोई भी इससे कंसोलेशन करता है, ठीक है, अपने कोई दुख दर्द इससे बांटेगा या फिर जो अपने बताएगी तो इसको बहुत आराम मिलता है, ठीक है, उस चीज़ से। फिजिकल जर्नल स्पेशली इन डिजीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेनली किसमें? वुमेन एंड चिल्ड्रन में। द फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबर्टिक एज। ये इसकी जो भी कंप्लेन है वो प्यूबर्टी एज आते आते इसकी कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है। हैव नेवर बीन वेल सिंस एनीमिया, क्लोरोसिस, ब्रोंकाइटिस, थैसिस। तो इसको ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, सिक्रेशंस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, जितने भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन उनसे सिक्रेशन बढ़ जाता है। वो थिक होता है, ब्लेंड होता है, येलोविश ग्रीन होता है। काली सल्फ एंड नेट्रम सल्फ का भी सेम सिम्टम है। सिम्टम एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स, लाइक वेरी वेल 1 hour विद वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट, अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, इग्नेशिया। सिम्टम्स एवर चेंजिंग, इसके सिम्टम्स बार बार चेंज होते रहते हैं। हम किसी एक सिम्टम को पकड़ के मेडिसिन नहीं दे सकते। मतलब इसके सिम्टम जैसे नो टू चिल, जैसे टू चिल्स हैं वो सेम नहीं हो सकते, नो टू स्टूल्स सेम नहीं हो सकते, और जैसे वेरी वेल 1 hour, जैसे 1 घंटे में उसके सिम्टम कुछ होते हैं और वो कुछ ही घंटे बाद नेक्स्ट मिजरेबल, वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट, और कुछ टाइम बाद वो चेंज हो गए। अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ठीक है। इग्नेशिया भी सेम मतलब इग्नेशिया भी बेस्ट रेमेडी है इसके लिए। पेन्स कैसा होता है? ड्राविंग होता है, टीयरिंग होता है, इरेटिक होता है, रैपिडली शिफ्टिंग, इंपॉर्टेंट है। रैपिडली शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, ठीक है। आर अकम्प्लेन विद कंस्टेंट चिलनेस, द मोर सीवियर द पेन, द मोर सीवियर द चिल अपीयर सडनली, लिव ग्रेजुअली और टेंशन मच इंक्रीज अंटिल वेरी एक्यूट एंड देन लेट्स अप विद द स्नैप ऑन फर्स्ट मोशन, ठीक है। तो इसकी जो शिफ्ट हो रहा है, जो इसकी जो पेन है, एक वन वन पार्ट से अनदर पार्ट पे इसका शिफ्ट हो रहा है, और विथ कॉन्स्टेंट चिलनेस, इसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं। द मोर सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है। द मोर सीवियर चिल, और जितना ज़्यादा पेन होगा तो उसको उतनी ज़्यादा ठंडी भी लगती है। अपीयर सडनली, अचानक हो जाता है। लिव ग्रेजुअली, और काफ़ी धीरे धीरे ख़त्म होता है वो। टेंशन मच इंक्रीज अंटिल वेरी एक्यूट एंड देन
लेट्स अप विथ स्नैप ऑन फर्स्ट मोशन। ठीक है, फर्स्ट मोशन से उसको पेन हो जा रहा है, रेस्टो का भी सेम सिम्टम है। थर्स्टलेसनेस विद नियरली ऑल कंप्लेन, इंपॉर्टेंट है थर्स्टलेस, इसका जो पेशेंट रहता है पल्सटीला का वो थर्स्टलेसनेस होता है। ओके, मम्स मेटास्टैटिक्स होता है टू मम्स और टेस्टिकल्स। स्लीप कैसा होता है, वाइड अवेक इन द इवनिंग, डज नॉट वांट टू गो टू बेड, बहुत जल्दी उठ जा, मतलब वाइड अवेक इन द इवनिंग, और डज नॉट वांट टू गो टू बेड, और बेड पे जाना पसंद नहीं करेगा। फर्स्ट स्लीप रेस्टलेस होती है, साउंड एस्लीप होता है। व्हेन इट्स टाइम टू गेट अप अवेक लैंग्विड अनफ्रेश्ड, और जब उठता है, जब उठने का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ये लैंग्विड फील करता है, अनफ्रेश्ड फील करता है। रिवर्स है किसका, नक्श का। आइज कैसे होंगी, स्टाइस स्पेशली ऑन अपर लिड फ्रॉम ईटिंग फैट ग्रीजी रिच फूड और पोक। तो स्टाइस, स्टाइस मतलब होता है कि फोड़ा या फुंसी, मतलब स्टाइस जो प्लकों के ऊपर होता है वो कोई भी फोड़ा फुंसी हो जाता है उससे फिर पैन होता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, फ्रॉम ईटिंग फैट ग्रीजी रिच फूड ऑन पोर्क, खाने की वजह से हो सकता है। माउथ, ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह तो उसको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, विदाउट थर्स्ट, थर्स्ट नहीं होती है। टूथ है, relieved by holding cold water in mouth, ब्रायनिया एंड कोपिया का सेम सिम्टम, वर्स फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हीट और रूम। किस चीज़ से आराम मिल रहा है, जब वो ठंडे वाटर को, ठंडे पानी को जब माउथ में होल्ड कर रहा है तो उसको आराम मिल रहा है टूथ एक में। और कंप्लेन कब बढ़ जा रही है, फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हॉट ऑफ रूम। ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज होती है फ्रॉम ईटिंग रिच फूड, केक पेस्ट्री, स्पेशली आफ्टर पोक और सॉसेस, द साइट और इवन इन द थॉट ऑफ पोक केसेस, डिस्कस बेड टेस्ट इन द मॉर्निंग। तो उसको गैस्ट्रिक डिफिकल्टी का कब 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 हो जा रही है, ईटिंग रिच फूड खाने से, केक पेस्ट्री स्पेशली आफ्टर पोक और सॉसेस खाने से। ऑल गोन सेंसेशन इन स्टमक इन टी ड्रिंकर्स स्पेशली, सेंसेशन रहता है स्टमक में मेनली, जो टी ड्रिंकर्स होते हैं उनमें डायरिया ओनली, और यूजुअली एट नाइट वाटरी होता है, ग्रीनिश येलो होता है, वेरी चेंजेबल होता है, सून एज दे ईट फ्रॉम फ्रूट, तुरंत जब कुछ भी खाना खा रहे हैं तब उनको तुरंत डायरिया हो जा रहा है, फ्रॉम फ्रूट्स खाने से हो जा रहा है, कोल्ड फूड और ड्रिंक लेने की वजह से, आइसक्रीम खाने की वजह से उन सबको डायरिया हो जा रहा है। आर्सेनिक ब्राइनिया में भी सेम सिम्टम है। ईटिंग पियर्स, पियर्स खाने से अगर डायरिया हो जा रहा है तो वेरेटम चिनिन अच्छे मेडिसिन है। अनियन खाने से हो रहा है तो थूजा थूजा बेस्ट मेडिसिन है। ऑयस्टर्स खाने से हो जा रहा है तो ब्रोमियम लाइकम बेस्ट मेडिसिन है लाइको। मिल्क की वजह से हो जा रहा है तो कैलकेरिया नेट्रम कार्ब निकनिन सल्फ बेस्ट मेडिसिन है। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर की वजह से डायरिया हो जा रहा है तो कैम्फरन जिंक कैम्प। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, derangement at puberty, menses suppressed from getting the feet wet, too late, scanty, slimy, painful, irregular, intermittent flow with evening, chillness with intense pain and great restless and ptosis about, flow more during day, delayed first menstruation। कि इसको प्यूबर्टी के टाइम मेनली जो भी दिक्कतें बढ़ रही है, प्यूबर्टी के टाइम बढ़ रहा है, मेंसेस में सप्रेशन हो जा रहा है, गेटिंग फिट वेट टू लेट हो जा रहा है, मेंसेस है वो लेट हो जा रहा है, स्कैंटी है, पेनफुल है, इरेगुलर है, और इंटरमिटेंट फ्लो है, विद इवनिंग चिलनेस, उसको ठंडी लग रही है, विद इंटेंस पेन, बहुत ज़्यादा पेन है, ग्रेट रेस्टलेस है। ठीक है, तो मैकफोस भी इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। फ्लो मोर ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे उसको बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। लेइंग डाउन, जब वो ऐसे ले डाउन हो रहा है तो क्रियोसिटम बेस्ट मेडिसिन है। डिलेड थर्स्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो पल्सटिला बेस्ट मेडिसिन, इंपॉर्टेंट है डिलेड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो उसके लिए पल्सटिला बेस्ट मेडिसिन है। threatened abortion, flow, seizures, and then return with increased force, pain, spasmodic excite, suffocation and fainting, must have fresh air। ठीक है, तो जो फ्लो है वो सीज हो जाता है, रिटर्न विद इंक्रीज फोर्स, उससे फोर्स की वजह से फिर वो वापस रिटर्न होता है, पेन स्पाज्मोडिक होता है, और सफोकेशन रहता है, फेंटिंग रहता है, और इसको फ्रेश एयर चाहिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अनेबल टू ब्रीथ वेल और सिली इन वार्म रूम, अनेबल रहता है ब्रीथ चल से सांस श्वास नहीं ले पाता है, और इज सिली इन वार्म रूम, और गर्म गर्म कमरे में भी इसको ठंडी लगती है। एक्सट्रीमिटीज, नर्वसनेस होता है, इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल्स, नर्वसनेस होता है और होती है। मोडलिटीज,
एग्रावेशन किस किस चीज़ से हो रहा है? इन वार्म क्लोज रूम इवनिंग एट ट्वीलाइट और बिगनिंग टू मूव लेइंग ऑन द फेल्ट और द पेनलेस साइड वेरी रिच फैट इंडाइजेस्टेबल फूड प्रेशर ऑन द वेल साइड इफ इट बी मेल्ट वर्ड द डिजीज साइड वार्म एप्लीकेशंस हीट। काली म्यूरेटिकम भी वेस्ट मेडिसिन है। अम्लोरेशन किस चीज़ से हो रहा है? ओपन एयर लेइंग ऑन पेनफुल साइड ब्रायनिया बेस्ट मेडिसिन। लेइंग ऑन पेनफुल साइड से अगर आराम मिल रहा है तो ब्रायनिया भी बेस्ट रेमेडी है। कोल्ड एयर और कोल्ड रूम ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग कोल्ड एप्लीकेशंस, तो इसको आराम मिल रहा है पल्सटीला के पेशेंट को। रिलेशन रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कालीम्यूर लाइकोपोडियम सिलीसिया सल्फ्यूरिक एसिड। कालीम्यूर इट्स केमिकल एनालॉग। सिलीसिया इज द क्रोनिक ऑफ पल्सटीला इन नियरली ऑल कंप्लेंट। सिलीसिया क्या है? इसका क्रोनिक है, किसका? पल्स का। फॉलो एंड फॉलोड बाई कालीम्यूर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विद विच टू बिगन द ट्रीटमेंट ऑफ ए क्रोनिक केस। बहुत ही अच्छी रेमेडी है। कैलकेरिया एंड सल्फ भी काफ़ी अच्छी रेमेडी है। Patients anemic or chlorotic who have taken much iron, quinine and tonics even ईयर बिफोर, तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अलाइनमेंट है किस चीज़ से? फ्रॉम अब्यूज ऑफ कैमोमिल क्विनिन मर्करी टी ड्रिंकर्स एंड सल्फर्स में। फॉलोवेल आफ्टर कालीबाइक्रोम लाइकोपोडियम सीपिया सिलिसिया सल्फर के बाद काफ़ी अच्छा काम करती हैं पल्सटीला। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर